इस्लामिक वीडियोस के लिए हिंद इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन। आजकल मर्दों की तरफ से औरतों पर तो जुल्म हो ही रहा है, लेकिन जब से कुछ कवानीन मुल्क में नए आ गए हैं, ऐसा लगता है कि जैसे औरतें बेबाक हो गई हैं। बाज मुकामात पर औरतें बेबाक हो गई हैं और कुछ बेगैरत और बेहया लोगों ने अब गोया के तलाक को धंधा बना लिया है। यानी कि उनका हाल ये है कि वो यहाँ निकाह करेंगे, फिर 6 महीने बाद तलाक मांगेंगे, फिर कहीं निकाह करेंगे, फिर तलाक मांगेंगे, फिर कहीं निकाह करेंगे, फिर तलाक मांगेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने तलाक तलब किया उस औरत पर अल्लाह, उसका रसूल और सारे फरिश्ते लानत करते हैं। तलाक तलब करने वाली औरतों पर आजकल ये हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटती और औरतें तलाक तलब करती है। बल्कि एक हदीस पाक जो कंजुल उम्माल शरीफ में है, हमारे लिए बहुत इबरत है। उसके अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, औरत अगर किसी के निकाह के बंधन में बंध जाए तो उसका ये हक भी नहीं है कि वो शौहर की इजाजत के बगैर अपने घर से निकले, जब तक शौहर इजाजत न दे। अगर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं शौहर की इजाजत के बगैर वो घर से निकली तो अब जब तक वो लौट कर नहीं आएगी, जब तक वो लौट कर नहीं आएगी, अल्लाह की, रसूल की और सारे फरिश्तों की उस पर लानत बरसती रहेगी। तो सहाबा किराम ने आसान किया और उसकी आका, करीम आका, बंदा परवर आका, हमारे माँ बाप पे कुर्बान, क्या शौहर अगर बीवी पे जुल्म करता है तो भी वो शौहर की इजाजत के बगैर बाहर न निकले? अल्लाह के रसूल फरमाते अगर चे शौहर जुल्म करे तो भी वो इजाजत के बगैर बाहर नहीं जा सकता। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने पाबंद किया। इसका मतलब यह है कि अगर लड़ झगड़ कर कोई औरत अपने शौहर के घर से बाहर निकलती है तो जब तक वो लौट कर नहीं आएगी, अब 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 50 दिन हो गए, साल भर हो गए, जब तक वो लौट कर नहीं आएगी उस पर मुसलसल लानत बरसती रहेगी। वो खा रही है तो लानत बरस रही है, वो पी रही है तो लानत बरस रही है, वो बिस्तर पर लेटी है तो लानत बरस रही है। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ लड़कर जाने का तसव्वुर नहीं है। हमारे यहाँ तसव्वुर यह है कि अगर लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए तो उसी घर में रहो, अपने माँ बाप को बुलाओ, रिश्तेदार को बुलाओ, पंचों को बुलाओ और दोनों अपना अपना मुकद्दमा उन बड़ों के पास रखिए। कुरान शरीफ की आयतें हैं, कुरान मुकद्दस की आयतें कि उन तक रखो। और उनका काम है, किनका? माँ बाप का काम है, बड़ों का काम है कि वो उनके दरमियान सुलह कराए, सुलह की सोचे। ये नहीं कि बाप और माँ अपनी बेटी को मजीद पम भरे कि कोई बात नहीं तुझे यहां रहने की, हम तुझे पाल सकते हैं। पलती तो चूटियां भी हैं, पलते तो कुत्ते भी हैं, पलते तो इंसान के दरवाजे पे खड़े रहने वाली बकरियां भी है। बात रोटी कपड़ा मकान की नहीं है, बात इज्जत के साथ बेटी के जीने की है। इज्जतदार लोगों की शान ये है कि जिनकी बेटियां निकाह के बाद सुर्ख जोड़ा पहनकर मां के घर से निकलती है, उन शरीफ बेटियों की अलामत ये है कि वो सफेद जोड़ा पहनकर उस जनाजे की डोली में फिर शहरे खमोशा की तरफ जाती है। यही नसीहत इस्लाम की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा बीबी ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा को देखा कि मौलाए कायनात मौला मुर्तजा से जो है वो नाराजगी का इजहार कर रही है। अल्लाह के रसूल ने अपनी चहीती बेटी जिसके लिए फरमाया फातिमा तो बुदा तो मिलनी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, वो शान वाली बेटी जिसको हुजूर ने इतनी शान अता की कि जब वो क़यामत में पुल सिरात से गुजरेगी तो अल्लाह का मुनादी कहेगा, ऐ महशर वालों गर्दनों को झुका लो, नबी की बेटी फातिमा पुल सिरात से गुजर रही है। तो पूरा महशर अपनी गर्दन को झुका लेगा। 70,000 हूरों के साथ नबी की बेटी पुल सिरात से गुजर जाएगी। उस शान वाली बेटी और शहजादी को, उस शान वाली शहजादी से हुजूर ने कहा था, फातिमा अगर तेरा इस हालत में इंतकाल हो गया कि तेरा शौहर तुझसे नाराज है तो क़यामत के दिन तू मुझसे मुलाकात नहीं कर सकेगी, तू मेरी ज़ियारत नहीं
नहीं कर सकेगी, मैं तुझसे मुलाकात नहीं करूंगा। अगर तेरा शौहर तुझसे नाराज है तो आप बताएं कि ये कंडीशन लगा दी गई कि नबी की बेटी का शौहर उनसे नाराज है, हुजूर कहते हैं मुझसे मत मिलना क़यामत में। और जिंदगी का भरोसा क्या है? इतना पाबंद किया है इस्लाम ने औरत को। लेकिन ये भी कह दूं कि जिस इस्लाम ने औरत को इतना पाबंद किया है, उस इस्लाम ने मर्दों को भी इतना पाबंद किया है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तुम में सबसे अच्छा वो है। दाढ़ियां लंबी करने से अच्छे होने का सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता। हाथों में 24 घंटा तस्बीहां रखने से भी अच्छे होने का सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता। टोपियां खूबसूरत पहन लेने से भी अच्छे होने की सनद नहीं मिल सकती। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अच्छे मोमिन की जो सनद दी है, ये कहकर आकाए करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा है। और फिर कहते हैं मैं तुम सब में अच्छा हूं, इसलिए कि मैं तुम सब में अपनी बीवियों के साथ सबसे अच्छा सलूक करता हूं। उम्मतुल मोमिनीन कहती है हुजूर ने अपनी पूरी जिंदगी किसी बीवी को डांटा तक नहीं, कभी नहीं डांटा हुजूर ने अपनी जात के लिए। हमें क्या, हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी जात के लिए कभी अपने नौकरों को भी नहीं डांटा, कभी खादिमों को भी नहीं डांटा। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी है। लेकिन अर्ज़ ये कर रहा था कि गुस्सा बड़ा खतरनाक है। आजकल के नौजवान लड़के ये सोच कर तलाक देते हैं कि दूसरी तो मिलनी है। जुल्म अजीम है, जुल्म। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं दो लोगों को कुदरत अजाब देने में जल्दी करती है। सालन में नमक ज्यादा होने पे बीवी को मारने वालों, तलाक की धमकियां देने वालों, जो वक्त का वादा करके गई थी उससे ताखीर से आने पर जुल्म करने वालों, बीवियों को मारने वालों। ये अपने नबी का फरमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आकाए करीम फरमाते हैं अल्लाह दो लोगों को अजाब देने में बहुत जल्दी करता है, जबकि वो कह चुका है सबकत रहमती अला गज़बी, कि मेरी रहमत मेरे गजब पर सबकत ले गई है। हजार हजार साल तक लोग बुतों की पूजा करते रहे, कुदरत ने उनको मोहलत दी। सैकड़ों साल तक लोग माज़अल्लाह बदफेलियां करते रहे, उनको मोहलत दी। लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि दो लोगों को अजाब देने में अल्लाह जल्दी करता है, उनको मोहलत नहीं देता। हत्ता कि दो लोगों को इतनी जल्दी अजाब देता है कि उनके मरने का भी जो है, अल्लाहु अकबर, उनके मरने तक भी अजाब मुअख्खर नहीं रहता कि मरेगा तो कब्र में देंगे, हश्र में देंगे, मैदान महशर में देंगे। दो लोगों को कुदरत जो अजाब देगी महशर में वो तो देगी, कब्र में देगी वो तो देगी। लेकिन मेरे आका फरमाते हैं दो लोगों को दुनिया ही से अजाब शुरू कर दिया जाता है। एक तो जुल्म करने वाला, दूसरा रिश्तों को तोड़ने वाला। इन दोनों को कुदरत दुनिया ही से अजाब शुरू कर देती है, उनको दुनिया ही से अजाब मिलना शुरू हो जाता है। तो यहां तो तलाक को कोई जुल्म ही नहीं समझते। और बेगैरती इस हद तक बढ़ गई है कि अब बड़ी माजरत के साथ कुछ लोगों को बुरा भी लगता है, लेकिन हक बोलना कोई बुरी बात नहीं है। अगर किसी को हक्कानियत बुरी लगती है तो फिर वो ये शेर अगरचे गालिब का नहीं है, लेकिन लोगों ने इसको गालिब की तरफ मंसूब कर दिया है कि जिंदगी भर गालिब ये भूल करता रहा, जिंदगी भर गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। गलती से हमारी पार्लियामेंट में भी किसी ने ये शेर गालिब के सर डाल दिया है। यानी इतना भी लोगों को इल्म नहीं है कि गालिब के शेर क्या है। गालिब गालिब है। गालिब कहते हैं कि मैं गालिब इसलिए हुआ कि मेरे बाप ने मेरा नाम असदुल्लाहिल गालिब रखा, हजरत मौला अली के नाम की निस्बत से, इसीलिए कुदरत ने मुझे हर जगह गालिब रखा। और ये गालिब वो गालिब है, जब तक़वियतुल ईमान का मुसन्निफ इम्तिनाए नज़ीर पे बकवासें कर रहा था, फजल खैराबादी तहरीर में जवाब दे रहे थे नस्र में,
और गालिब नज्म में जवाब दे रहे थे उसका, और गालिब ने जो नज्में लिखी है उसके जवाब पर वो गालिब का हिस्सा है। मैं गालिब के 2 मिसरों को उनकी निजात के लिए काफी समझता हूं। किसी ने गालिब से कहा था, गालिब जरा गजलें लिखते हो, कभी नबी की नात भी तो लिखो। तो गालिब 2 मिसरे लिख करके चुप हो गए और कहते हैं, गालिब सनाए ख्वाजा बयज़्दा गुज़ाश्तेम, गालिब सनाए ख्वाजा बयज़्दा गुज़ाश्तेम, आज़ाते पाके मर्तबा दाने मुहम्मदस्त। गालिब कहते हैं ये नात बयान करने का मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दो, क्योंकि अल्लाह से ज्यादा मेरे आका को कोई जानता ही नहीं, और जो उनको जान नहीं सकता वो उनकी शान क्या बयान कर सकता। इसी को मेरे इमाम कहते हैं, ऐ रज़ा खुद साहिबे कुरान है मद्दाह हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, सुभान अल्लाह। बहरहाल ये कहने चला था कि कड़वा लगता है लोगों को हक, धूल चेहरे पे है तो आप चेहरा साफ करें, आईना साफ नहीं करें। इतनी बड़ी भूल मत कीजिए आप। आज हमारा शहर मालेगांव गुजरात और उन जैसे इलाकों में इतना बदनाम हो गया है कि पहले हमारे यहाँ मजाकन लोग कहते थे दूसरी करनी है तो परबनी चला जा, और अब गुजरात वाले और दूसरे इलाके वाले कहते हैं कि दूसरी करनी है तो मालेगांव चला जा। वहां तो 2 घंटे में जो वो लड़कियां मिल जाती है। हंसने की बात नहीं है, इसकी वजह यह है कि कसूरवार, दूर बेटी देना कोई ऐब नहीं है, ये कोई ऐब नहीं है। दूर बेटी देना या दूर से बेटी लेना कोई ऐब नहीं है, लेकिन ये सूरत हाल है कि कुछ लोगों ने मालेगांव में ये बेटियां देना और लेना धंधा बनाया। एक ये धंधा बना हुआ है, 6 महीना वहां रखेंगे, फिर तलाक लेंगे, फिर लेंगे, और उसके बाद फिर कहेंगे 5 लाख दो, 10 लाख दो। मैं आपसे पूछता हूं इसका जवाब क्या है? आप ये लाए कहां से? इस्लाम का कानून तो बस इतना ही था ना, बल्कि बाहर वालों से नहीं, अब तो गांव वालों से भी ये हो रहा है कि हाथ की मेहंदी नहीं छुटी है, तलाक का मुतालबा किया और कहा कि 5 लाख के बगैर काम नहीं होगा, 10 लाख के बगैर काम नहीं होगा, वरना फिर क्या करेंगे, हम आप पे खौटी लगा देंगे, केस कर देंगे। इसलिए कि केस की धमकी देने के बाद एक इंसान सरेंडर हो जाता है कि भाई मैं क्या, आखिर कारोबारी आदमी हूँ, धंधे पानी वाला आदमी हूँ, कमाने वाला आदमी हूँ, मैं कहाँ जाऊंगा, कितना दौड़ूंगा, किस किस के पास जाऊंगा, किसके दरवाजे पे दस्तक दूंगा। आजकल ये सूरत हाल हमारे शहर की बन चुकी है। इस्लाम में तो इतना ही था ना, और है कि अगर किसी ने किसी को तलाक दी है तो जितने दिन वो इद्दत गुजारेगी, बस वो इद्दत गुजारने तक का खर्च साबिक शौहर से ले सकती है। उसके अलावा ये 5-10 लाख की जो तोड़ी कर रहे हो, ये कितने दिन तक खाओगे? अगर आप बुरा ना माने तो मैं ये कहूं कि क्या आप अपनी बेटी की आबरू का सौदा कर रहे हैं 5 लाख पर? किस बुनियाद पर ये हो रहा है? कौन लोग कर रहे हैं ये? गुंबदों मीनार के शहर में रहने वाले? आखिर सोचो तो सही, फिक्र क्या हो गई? जिस शख्स ने पैर की जूती समझकर आपकी बेटी को घर से निकाल के फेंक दिया है, आप उसी से भीख मांग रहे हो? याद रखो, हमारे यहां बेटियां अनाथ नहीं है, हमारे यहां बेटियां बोझ नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस घर में बेटी पैदा होती है उस घर में 70,000 फरिश्ते उसी दिन नाजिल होते हैं, उसके सर पे हाथ रखकर उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और यूं कहते हैं, कमजोर जान से कमजोर जान पैदा हुई है, जब तक ये बेटी इस घर में मौजूद रहेगी हम भी इसी घर में मौजूद रहेंगे। हमने बेटी को क्या समझा? 5 लाख पे बेच रहे हो बेटी की आबरू, 40-50 हजार पे बेच रहे हो बेटी की आबरू। मुझे बताओ कितने दिन तक ये 5 लाख खाओगे, कितने दिन तक ये 50 हजार खाओगे? यही बचा था मुसलमानों के लिए। अब मुसलमानों को यही दिन देखने थे। यकीनन किस्मत में तलाक है तो तलाक होगी, लेकिन हम ये सब करते रहेंगे। और याद रखना, अगर ये सूरत हाल इस पर हमने कंट्रोल नहीं किया, इसको रोकने की कोशिश नहीं की, तो समाज में वो आग लगेगी जो आज सऊदी का हाल हो रहा है। वही सूरत हाल। एक सऊदी के ड्राइवर से मैंने पूछा, तेरी शादी हो गई? उसने कहा नहीं हुई, करने का इरादा भी नहीं है। मैंने कहा क्यों? तो कहा यहाँ कंडीशन है कि जब निकाह करें
तो 4 या 5 लाख रियाल उसके साथ मेहर बांधे, और फिर उसको करना यह है कि वो चंद दिन रहकर तलाक का मुतालबा करती है, तो मेहर की रकम तो हमें उतनी उसको देनी पड़ेगी। फिर वो ऐश करती है, फिर वो किसी के और के साथ इस तरह निकाह करती है। ये सूरत हाल पैदा हो गई है। तो अब सऊदी के अक्सर लोग निकाह करने की बजाय बदकारियां कर रहे हैं। ये सूरत हाल हम पैदा करना चाहते हैं अपने मुल्क में। ये सूरत हाल पैदा करना चाहते हैं कि हम इस कदर इसको मुश्किल कर दें, इज़्दिवाजी जिंदगी को। और पैसे ही सब कुछ है, दौलत ही सब कुछ है, हमारे लिए दौलत ही सब कुछ है, हया भी कुछ है, ईमान है। बल्कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, मैं खुद ऐसे लोगों को जानता हूं, क्योंकि ये महफिल आबरू रेजी की महफिल नहीं है। 4-4, 5-5 मरतबा जिन बेटियों का तलाक हुआ, मैं उनको जानता हूं। उन्हें कोई फिक्र ही नहीं है। वो कहते फिर कोई आएगा, फिर किसी को देंगे। ये सूरत हाल है, हमारे शहर की सूरत हाल है। और याद रखना, ये इस तरह के सौदेबाजी की रकम में बरकत नहीं होती। यार मेहनत से कमाने वाला इंसान कितने दिन तक खाता है? हराम से कमा के कितने दिन तक खाओगे? इस लानत को खत्म करना होगा। नानो नफके की रकम का कोई इनकार नहीं, वो तो अल्लाह के रसूल ने मुकर्रर किया है। और उसमें भी ये करते हैं कि इतना बढ़ा चढ़ा करके उसमें लिखवाते हैं कि एक इंसान तंग आ जाए। इतना ही है कि उसकी जितनी आमदनी है उसी के मुताबिक दयानतदारी के साथ ले लो। और फिर अगर शराफत के साथ तलाक लेकर अलग होते हो तो मैं ये जरूर कहूंगा, कुदरत करम करेगी और इससे बेहतर अता करेगी। इसलिए कि जिसने जुल्म किया है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वो जुल्म का अंजाम जरूर भुगतेगा। तुम सब्र तो करो। हमारे अंदर सब्र होना चाहिए। हमने देखा, बड़े बड़े दौलतमंदों को देखा जिन्होंने बीवियों पे जुल्म करके उन्हें तलाक दिया, उन्हें तबाह किया, उनकी इस्मत पर उंगलियां उठाई, फिर वो गलियों में भीख मांगने में मजबूर हुए हैं, वो पागल हुए हैं। हमने अपनी आंखों से देखा है। औरतें लेकिन सब्र तो करें। इस्लाम की हदों को तुम क्यों पामाल कर रहे हो? ये तोड़ीबाजी का सिस्टम क्यों शुरू कर रहे हो? नुकसान होगा, बड़ा भयानक अंजाम होगा। बात दूर निकल रही है। इसलिए मैं सिर्फ आपको और यहां बैठी हुई बहनों को यह नसीहत करना चाहता हूं, खुदा के लिए इस्लाम की हदों को पामाल मत करो। अल्लाह वो रसूल ने जो हदें हमें अता कर दी है, बता दी है, उसकी हुदूद में रहे। कुरान कहता है वल हाफिजूना लिहुदूदिल्लाह व बश्शिरिल मोमिनीन, जो इस्लाम की हदों की हिफाजत करते हैं उनको जन्नत की बशारत दे दी जाए। उनके लिए जन्नत की बशारत है जो इस्लाम की हदों की हिफाजत